हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 7:19। आज है 27 मई। हम लोग जो आंसर्स करने जा रहे हैं हमें काम आएगा 28 मई के लिए, जो है एक ट्यूसडे का दिन। तो आज का दिन अच्छा खासा प्रॉफिटेबल गया। बराबर मैंने 12:20 पे मेंबर्स को बोल दिया था अपना प्रॉफिट जो है उस प्रॉफिट को बुक कर ले। एंड उसके बाद में हमने ऑप्शन सेलिंग विथ हेज, ऑप्शन बाइंग हम नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत क्लियर, एक्चुअल में पहले प्लान था कि मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट बिहेव कर रहा था ये वाला फॉल थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड ही था। मैंने ये फॉल को प्ले नहीं किया हुआ है। मैं वापस कहता हूं, जो भी फॉल आएगा मैं उसको प्ले करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं डिप को पोजिशनली बाय करने में इंटरेस्टेड हूं। जो मैंने आपको 18,800 से कहा है वो चीज मैं आपको यहाँ पे भी कह रहा हूं। मौका मिलता है, डिप आता है या फिर कोई रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है, आप बाई साइड का ही ट्रेड देखें। अब बहुत सारे लोग अपना अपना एनालिसिस कर रहे हैं। कुछ लोगों को स्टॉक मार्केट का एनालिसिस नहीं आता है, फिर भी वो पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, इसकी सीट उतनी आएगी उतनी आएगी। आपको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं बहुत क्लियर हूं इस चीज में। मार्केट एक अलग चीज है, न्यूज एक अलग चीज है। न्यूज मार्केट पे इफेक्ट कर सकता है मैक्सिमम 1 से 2 दिन, और अगर कोई बड़ी न्यूज रही तो वीक के लिए। नहीं तो मार्केट चलता है टेक्निकल्स पे। जितना जल्दी आप समझ जाओ उतना आपके लिए अच्छा है। वरना लोग वॉर का न्यूज बोल के, ये न्यूज बोल के, वो न्यूज बोल के क्रैश 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 ही कर रहे थे इतने टाइम से। आप लोग ने नोटिस कर लिया होगा ये चीज को। अब मेरा व्यू क्या है, देखो मेरा व्यू ऐसा है कि मार्केट में एक छोटा सा डिप आना चाहिए एंड उसके बाद में मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाना चाहिए। लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये डिप आएगा ही आएगा, कोई कंफर्मेशन नहीं है। हो सकता है मार्केट इधर ही टाइम पास करे, थोड़ा सा नीचे की तरफ जाए, देन वहां से ऊपर की तरफ जाए। पूरी पॉसिबिलिटी है ये। मैं आपको लॉजिक के साथ में समझाऊंगा कि किस हिसाब से या किस बेस पे मैं कह रहा हूं। ओके, अब हम लोग आते हैं सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पे। डेली वाले डेली चार्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए तो एक रेड कलर की कैंडल बनाई है। बुरी बात यह है कि ये वाली क्लोजिंग एंड ये वाली क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग आई है। ये चीज सबको दिख चुकी है। ऊपर की तरफ रेड कैंडल की कैंडल है, मतलब मार्केट में जो है सेलिंग आती है जब जब टॉप पे रेड कलर की कैंडल बनती है। लेकिन यही टॉप है मेरे हिसाब से नहीं। बहुत सारे लोग इसी को ही साल का टॉप कह रहे थे। मुझे लगता है मार्केट ऊपर की तरफ 24K की तरफ जाने वाला है। लेकिन मैं आपको कहूंगा ऑप्शन बाइंग अभी नेक्स्ट 1-2 हफ्ते तक ना करिए, जब तक विक्स ठंडा नहीं होता है। बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से कह रहा हूं, विक्स जब तक ठंडा नहीं होता है, विक्स जब तक 15-16 पे नहीं आता है, ऑप्शन बाइंग ना करे, आपके लिए अच्छा है। 2 रीजन मैं आपको समझाता क्यों मैं ये कह रहा हूं। सबसे पहला रीजन, आप ऑप्शन बाइंग करोगे, समझो आपने सी बाय कर लिया या आपने पी बाय कर लिया, ओके, आप उसको ट्रेल कर रहे हो, लेकिन कोई एक बड़ी कैंडल बन गई, तो इस कैंडल की वजह से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, समझो आपने सी लिया हुआ है या पी लिया हुआ है, मार्केट एक रेंज में रहता है एंड तब वहां से विक्स जो है विक्स ड्रॉप होता है, आपका पूरा कैपिटल ऐसे उड़ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब मार्केट आपके डायरेक्शन में भी जाएगा, लेकिन आपका प्रीमियम जो है वो प्रीमियम नहीं पड़ेगा। हाँ, एक आध बार आप कोशिश कर सकते हो जुलाई एंड एक्सपायरी का, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि उसको कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी ना करें। इस बेसिस पे मैंने फ्यूचर्स विथ हेज प्रॉफिट बुक करवाया, यही रीजन था। क्योंकि क्या होगा, फ्यूचर्स के अंदर डीके होगा, उसके साथ साथ जो पी का जो प्रीमियम है जो हेज लिया हुआ है उसके अंदर भी डीके होगा। इस रीजन की वजह से मैंने ऑप्शन सेलिंग विथ हेज करवाया हुआ है मेंबर्स को। एंड नीचे की तरफ जाएगा तो उसको मैं एडजस्टमेंट कराऊंगा उस हिसाब से। अब लेवल क्या है, प्ले कैसे करना है ये जान लीजिए। सबसे पहली चीज, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, ये वाली ट्रेंड लाइन बनाओ। इसके ऊपर रहता है, बाई साइड में रहना है आपका टारगेट। वापस ये वाली ब्लैक लाइन है, डेली कैंडल है, याद रखना, आर्ली या 15 मिनट्स की नहीं है, डेली कैंडल है। तो
अगर इस वाली लाइन के ऊपर रहता है तो आपको बाई साइड में रहना है। तो ये वाली लाइन कल के दिन कहाँ निकल के आती है अप्रॉक्स? कल के दिन ही निकल के आती है 22,830। क्लियर है? ये जितने भी पोजिशनल प्लेयर्स है उनके लिए है। इसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो आपको बाय साइड के बारे में नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, नहीं सोचना है। क्या यहां से मार्केट क्रैश कर जाएगा? ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक रिट्रेसमेंट फिर बढ़ा देगा। रिट्रेसमेंट बढ़ा मतलब कितना देगा? अगर 22,800 के नीचे क्लोज करता है तो इसका ये मतलब है कि वो 22,600 तक जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो जब आपको ये 22,600 के पास मिलेगा, 600 से लेकर 700 के बीच में, वहां पे आप 22,500 का एसएल लगा के बाय करोगे, ऊपर की तरफ टारगेट पकड़ोगे 23,500 का, डायरेक्ट 900 से 1000 पॉइंट का टारगेट। क्लियर है इतनी मेरी बात? लेकिन अगर ये एसएल हिट हो गया तो आपको निकलना पड़ेगा बाहर। ये रही बात पोजिशनल की। अब हम आते हैं इंट्राडे बेसिस पे। इंट्राडे बेसिस पे वही आपका लेवल है 22,900, इसके ऊपर रहेगा तो आप सेल साइड का ट्रेड देखोगे, जो मैंने आपको कल के दिन कहा था। आपका टारगेट है 850, 800। ओके, 800 पे आएगा, प्रॉफिट बुक करना है, वेट करना है। 800 के सपोर्ट ले रहा है, मतलब ये 830 से 800 के सपोर्ट ले रहा है, वहां पे आप बाय अटेम्प्ट कर सकते हो, वरना बाय के बारे में नहीं सोचना है। क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस। सेल कहां पे करना है? 22,900 के नीचे रहेगा तो सेल करना है। आपका टारगेट ये है, देन उसके बाद में आपको ट्रेलिंग एसएल रखना है और सेकेंड टारगेट आपका ये है। अब नहीं, गैप डाउन होता है या नीचे की तरफ, मतलब इधर किधर खुलता है, नीचे की तरफ आता है, देन वहां से ऊपर की तरफ आता है। तो आज का जो लो है, आज का लो कितना है? 22,871। अगर ये आज के लो के ऊपर ही रहता है तो आपको बाय साइड का ट्रेड देखना है। आपका टारगेट है 23 के, 23,100, 23,300। दैट्स इट। यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देना है। इधर आएगा, उसके बाद में ट्रेल करना स्टार्ट करो। सेकंड टारगेट ये, थर्ड टारगेट ये। क्लियर है मेरी बात? बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझा चुका हूँ। गैप अप होता है तो 23,030 इसके ऊपर रहना जरूरी है। टारगेट वही है जो टारगेट मैंने आपको दिया हुआ है। ये रही बात निफ्टी की। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। एक मिनट, निफ्टी में ना एक और चीज, 127% के ऊपर सस्टेन भी नहीं किया ना, एक घंटा बेयरिश कैंडल बना, नहीं ब्रेकआउट आया था। चलो कोई नहीं, जो लेवल दिया है उस लेवल के ऊपर से ही प्ले करो, बाकी और कुछ मत करो। बाकी हम लोग देखेंगे लाइव मार्केट में क्या करना है। बैंक निफ्टी को देखे तो बैंक निफ्टी को देखा जाए, इसने एक ग्रीन कलर की कैंडल बनाया, लेकिन जितनी भी गेन्स थी, गेन इसने खो दिया है। देखो, बैंक निफ्टी अच्छा खासा ऊपर की तरफ आया है। ये अगर हम लोग देखेंगे तो अच्छा खासा ऊपर की तरफ आया है, इसका ये मतलब है कि बुलिश ही है। लेकिन आप बाय तब करोगे जब ये 49,420 इसके ऊपर रहेगा, वरना बाय के बारे में नहीं सोचोगे। फिर आप बाय तभी करोगे जब आपको ये 48,200 के पास मिलेगा, 48,100 से लेके 300 के पास मिलेगा। इधर आपको कहाँ पे मिलेगा ना, तब आप बाय अटेम्प्ट करोगे, टारगेट ऊपर की तरफ न्यू एटीएच का। अगर ये 49,420 इसके ऊपर जाता है तो भी आपका टारगेट न्यू एटीएच का ही होगा। इस चीज का ध्यान रखना। मैं आपको रेकमेंड करूंगा सेल साइड के बारे में ना सोचे। यस, इंट्राडे सेलिंग आ सकती है, एक लाइन में मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, कितनी बार समझा चुका हूं ये बात, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। इतने दिन से मैं कह रहा था बाय करो बाय करो, कोई बाय नहीं किया। आज बराबर ऊपर की तरफ सब लोग बाय करके बैठे। क्या बोलूं मैं ऐसे लोग को ना, मेरे को समझ नहीं आता। कोई नहीं, सिंपल चीज आपको ध्यान रखना है, 81.20 के ऊपर रहता है, आपको बाय करना है। आपका टारगेट है 100%, 111 एंड 127%। दैट्स इट। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करना है। क्लियर है इतनी मेरी बात? नहीं तो नीचे की तरफ ये 38% से लेके 50% जो लेवल निकल के आता है 48,126 से 48,480, इसमें आपको स्टॉप लॉस सिंपल लगाना है 48 के बिलो क्लोजिंग का। ट्रेडिंग आसान है, उसको आसान रखिए। आप उसको डिफिकल्ट तब करते हैं जब आप ओटीएम कॉल बाय करते हैं, सेम एक्सपायरी कॉल बाय करते हैं, इसके वजह से वो डिफिकल्ट होती है, नहीं तो ट्रेडिंग बड़ी आसान है।
एंड हो सके तो ऑप्शन बाइंग से दूर रहे, स्पेशली सेम एक्सपायरी से तो दूर ही रहे। प्रीमियम बहुत फास्ट डीके होगा, कुछ नहीं मिलेगा हाथ में। ये जितने लोग अभी बोल रहे हैं ना डबल हुआ, ट्रिपल हुआ, 4 गुना हुआ, ये सब हमने भी किया हुआ है। हमने भी आज अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया हुआ है, लेकिन उसको बुक करने का लॉजिक बहुत ही सिंपल था कि मार्केट प्रीमियम ईटिंग कर सकता है ऑप्शन बाइंग में। तो ध्यान दीजिए, हाँ आपको जुलाई एंड एक्सपायरी में करना है, आईटीएम बाय करना, लेकिन बस इतना ध्यान दें, आपको पी लेना है, सी लेना है, जो भी करना है, ये आपका एनालिसिस है, जो आपको ठीक लगे वो आप कीजिए, लेकिन आईटीएम बाय करना एंड जुलाई एंड एक्सपायरी का बाय करना बस। एंड जो लोग 4 जून के बारे में इतनी बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पूरा वीक जो है मार्केट ऊपर नीचे करेगा, थोड़ा बहुत तो दिखाएगा ही ना, लेकिन मार्केट सिर्फ प्रीमियम मीटिंग करने के ज़्यादा चांसेस है। 100% नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस। अब हम जाते हैं ऑप्शन चिन्ह पे। ऑप्शन चिन्ह को देखें तो यहाँ पे देखा जाए पुट राइटिंग है 23,000 पे, कॉल राइटिंग है 23,100 पे, 23,200 पे। बैंक निफ्टी को देखें तो यहाँ पे देखा जाए कॉल राइटिंग है 49,500 पे, 49,400 पे, पुट राइटिंग एंड कॉल राइटिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है 49,300 पे। ओके, एक बार मैं डेटा अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लीज वहां से ही ज्वाइन करें। सर्च करके ज्वाइन नहीं करना, आप कोई फेक टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, फिर वहां पे आपके साथ में स्कैम हो सकता है। डेटा जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएगा। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस एंड ऑप्शन एनालिसिस। खूब से आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को जो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।